नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। तो जो शक्तिमान है वो शक्ति को अपने कंट्रोल में रखता है, ना कि शक्तिमान से शक्ति आई है, ना कि शक्ति से शक्तिमान आया है। तो शक्तिमान की ही शक्ति है, जो कृष्ण की शक्ति है, जो माया है या दुर्गा है। जो लोग भौतिकवादी है वे शक्ति के उपासक है, मतलब जो कर्मी लोग हैं, जो को रिजल्ट चाहते हैं, किसी भी काम का रिजल्ट चाहते हैं, और जो हमेशा भौतिक रिजल्ट में अच्छा करना चाहते हैं, वो हमेशा शक्ति के उपासक होते हैं। मतलब वो अन्य देवी देवताओं में शक्ति को पूजते हैं। लेकिन जो अध्यात्मवादी है, जो स्पिरिचुअल है, जो असली में भक्त है, वो जानते हैं कि शक्तिमान का पूजा करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा उसके पीछे अज्ञानता में भागते हैं कि शक्ति के पीछे भागते हैं। तो शक्ति कहाँ से आ रही है, वो उसके पीछे हम जाते नहीं, इसका दिमाग हम लगाते नहीं, क्योंकि हम इस अवस्था में बहुत बद अवस्था में है, और इसलिए हम शक्तिमान के सोचते नहीं है, इसलिए शक्तिमान कृष्ण है। तो अध्यात्मवादी कृष्ण के पूजक हैं, उपासक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। ऐसे विष्णु और आपको लक्ष्मी जी के काफी मंदिर मिल जाएंगे, जहाँ विष्णु जी, लक्ष्मी जी की, ब्रह्मा सरस्वती और शिव और पार्वती की पूजा होती है। तो एक साथ ही शक्ति और शक्तिमान की पूजा होती है इस संसार में। आगे कीजिए प्रभु जी। अब जैसे अब बलराम जी का प्राकट्य से बताते हैं कि भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश, भगवान ने योग माया से कह दिया कि उनका पूर्णांश, मतलब जो बलराम जी है, अनंत या शेष शेष अवतार है, शेषनाग अवतार है, वो देवकी के गर्भ में है। लेकिन उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया, और वो योग माया ने अपनी शक्ति, योग शक्ति से ट्रांसफर किया। और जब वो ट्रांसफर कर रही थी, तो देवकी और रोहिणी दोनों ही योग निद्रा में थी, वो भी माया के घेरे में थी जब ये ट्रांसफरेबल चल रहा था। तो एक गर्भ से खींचने के कारण दूसरे गर्भ में ट्रांसफर के कारण बलराम जी को संकर्षण भी कहते हैं, और वे समस्त देवी शक्ति और बल के स्रोत हैं। और बलराम जी आदि गुरु हैं, और बलराम जी सारे बल के स्रोत हैं। इसलिए महाभारत में भीम के भी और दुर्योधन के भी जो गुरु है वो बलराम जी हैं, क्योंकि शक्ति के स्रोत बलराम जी ही हैं। और मेनली कृष्ण बलराम में रंग के अलावा और कोई फर्क नहीं है। कृष्ण काले और बलराम जी कृष्ण काले और बलराम जी गोरे हैं। प्रभुपाद भी कहते थे कि इन दोनों में रंग के अलावा कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी आदि भगवान कृष्ण ही है। आगे कीजिए प्रभु जी। हाँ, उपनिषदों कथन है कि नायामात्मन बलहीनेन लभ्य, कि जब तक शक्तिमान आत्म साक्षात्कार का परम स्तर को, तब तक, मतलब जब तक बलराम जी कृपा नहीं होगी, तब तक हम कृष्ण को नहीं पूछ सकते। ऐसे ही जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी, हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचने के लिए उनके परम भक्त नित्यानंद प्रभु को पहले खुश करना होगा, संतुष्ट करना होगा। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, यहाँ बल का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक शक्ति है। बल नहीं, शारीरिक सिद्धि से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसे बल का यहाँ अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति होना, कि वो अपने स्पिरिचुअलिटी में कितना स्ट्रांग है, जो बलराम जी और कंसन द्वारा उनको प्रदत्त की जाती है। तो हमारे पास एक स्पिरिचुअल पावर है, जो स्पिरिचुअलिटी है, या हम भक्ति में है, तो बलराम जी की कृपा से है वो। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों और उनकी विविध स्थितियों में धारण किए है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। अब हम ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो टिकी है किस पे, वो टिकी है अनंत शेष पे। क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने, जैसे वो टीओपी की स्थापना की थी 1972 में, प्रभुपाद ने टीओपी के नीचे अनंत शेष की स्थापना की, कि जिसपे टीओपी टिका रहे, टेम्पल ऑफ वेदिक प्लानेटोरियम मायापुर में। तो प्रभुपाद ने पहले उसके नीचे अनंत शेष रखे, तो तब वो बिल्डिंग बनाई, नींव पे अनंत शेष, नींव पे अनंत शेष रखे, तब वो बिल्डिंग बनाई। ऐसे इस धरती को भार उठाने वाले बलराम जी अनंत शेष है। लेकिन हम लोग साइंस की भाषा में उसे ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं उसे, गुरुत्वा से हम गुरुत्वा पढ़ते हैं वो। अ, तो जी आगे कीजिए इसको। लेकिन वो रियल में संकर्षण शक्ति है। तो और चैतन्य चरितमृत में इसकी पुष्टि की गई है कि कृष्ण गुरु की कृपा का प्राकट्य है। तो ये तो बात हमें हमेशा एक गांठ बांध के रखनी है कि जो हमारे गुरु महाराज है, जितने भी गुरु महाराज है, हम देखते प्रमाणिक गुरु हैं, चाहे वो इस्कॉन के हो, चाहे वो किसी परंपरा के हो, वो है वो नित्यानंद प्रभु और कृष्ण का ही विस्तार, वो कृष्ण की ही प्रतिनिधि है, उनकी वाणी कृष्ण की ही वाणी है। और
गुरु की आध्यात्मिक गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से आध्यात्मिक गुरु हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार इस वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। तो अब यहाँ पे योग माया क्यों आई? क्योंकि जो हम लोग को भ्रमित रखती है, वो दुर्गा की शक्ति, योग माया की शक्ति है, जो हमें भ्रम में डालती है। इस भौतिक जगत की जो मालकिन है, वो माँ दुर्गा है, जो हम लोग को भ्रम में रखती है, जो माया का खेल खेलती है, ताकि हमें भगवान तक, जो शुद्ध भक्त है वही भगवान तक पहुंच सकता है इस योग माया के को पार करके। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरी माया इतनी प्रबल है कि हर कोई इसे काट नहीं सकता, और जो काट गया वो भवसागर को पार कर लेता है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उनसे उनकी प्रदक्षिणा की, और जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देव के घर में रोहिणी के गर्भ से स्थान किया। अ, प्रभु जी आगे कीजिए इसको अब। तो अब लोगों ने सोचा कि देवकी का पुत्र मर चुका है, वो अब गर्भ नहीं रहा, लेकिन वो देवकी का पुत्र रोहिणी गर्भ में आ चुका था। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग से ये ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रवेश हुए। हाँ, इसमें भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के मन में आए। वसुदेव का जो मन था बहुत पवित्र था, और उन्होंने सुतपा के रूप में इतने साल, देवताओं के 12,000 साल तपस्या की वसुदेव ने। तब जब उन्होंने जो तपस्या की, उनके उनके जो उनका वो था, रिजल्ट के फॉर्म में भगवान उनके उनके घर में पधारे। तो जब ये चीजें होती है, तो पहले भगवान उनके मन में प्रवेश किए, फिर देवकी के गर्भ में बाद में आए भगवान। और इसमें यह है कि भगवान को किसी भी गर्भ में धारण करने के लिए, जो भौतिक जगत में होता है कि एक स्त्री पुरुष का मिलन हो तब एक बच्चा आता है, तो भगवान उस पर अधीन नहीं है कि इस प्रकृति के नियमों पर भगवान चलेंगे और तब भगवान किसी गर्भ में आएंगे। भगवान अपनी अचंत्य शक्ति से ही किसी भी फॉर्म में किसी के गर्भ में आ सकते हैं, किसी भी रूप में जन्म ले सकते हैं। और भगवान इवन तो भगवान नरसिंह के रूप में खंबे से प्रकट हुए, तो इसमें भगवान को प्रकट होने के लिए कोई माता पिता नहीं चाहिए, भगवान तो कहीं से प्रकट हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की नाक से आ सकते हैं, भगवान वराह के रूप में, भगवान नरसिंह के रूप में खंबे से आ सकते हैं। तो भगवान को ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे रूल जो अपने भौतिक मटेरियल वर्ल्ड के नियम है, सारे भगवान पे नहीं चलते। प्रभु जी आगे कीजिए इसको। धाम से केवल, हाँ, हम भगवत धाम का जो नाम बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। जो भी नाम धाम बोलते हैं, धाम के मतलब भगवान का नाम नहीं है। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, उसके साथ समान सभी का मतलब धाम होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। भगवान का सिर्फ रूप नहीं आता, भगवान के साथ सारी चीजें आती हैं। तो सब भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान किसी भाव में किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। प्रभु जी आगे कीजिए इसको। इस प्रकार भगवान शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हो, जिस प्रकार अस्त होते सूर्य किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रवस्त हुए। वे सामान्य जीवों से परिचित हैं। यस, भगवान जब देवकी गर्भ में आए, तो भगवान ऐसे नहीं थे कि जैसे सामान्य स्त्रियों की हालत होती है वैसे देवकी की हालत थी, या भगवान और जीवों की तरह भगवान भी वैसे ही थे, वैसे ही कमजोर थे, वैसे ही असहाय थे। वैसे जैसे माँ और बेटे जब जन्म बच्चे का होता है तो जच्चा बच्चा जैसे रहते हैं, उस तरह भगवान थे नहीं। उस समय देवकी का, वो क्योंकि भगवान उनके गर्भ में आए, तो वो देवकी का चेहरा अलग ही चमक रहा था। क्योंकि कृष्ण वहां थे, अतः ये समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश नारायण, मतलब भगवान के साथ सारे अवतार थे उस टाइम, नरसिंह, वराह, नारायण सब थे वहां पे। लेकिन और उनके साथ साथ, और इत्यादि उनके साथ साथ थे, और इन पर, हाँ, और भगवान ने किसी भी अवतार पर जगत की कोई प्रकट कोई भी कंडीशन का, कोई भी भगवान के कोई भी जगत के, भौतिक जगत के कोई भी नियम भगवान पे लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान सारे नियमों से परे हैं। तो आज हम यहीं विराम देंगे। कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।
वो भी वांछा हो गया ओवर। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव नमो